आज आपके हाथ की 5 उंगलियां, जी हाँ, आपने ठीक से सुना, आपके हाथ की 5 उंगलियां परमेश्वर का वचन देंगी। ये सिर्फ उदाहरण के रूप में है, लेकिन हम इसको उदाहरण से लेकर के आत्मिक शिक्षा ले सकते हैं। वो 5 शिक्षाएं जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत आवश्यक है। जब भी आप अपने हाथ को देखें, 5 उंगलियों को, तो आप इन शिक्षाओं को याद करिए। 1, 2, 3, 4 और 5। जी हाँ, 5 उंगलियां। अब पता नहीं क्यों परमेश्वर ने 5 उंगलियां हम सबों को दिया है और 6 नहीं है या 4 नहीं है, 5 उंगलियां। हालांकि कई हमारे भाई बहन हैं जिनके शायद 1 उंगली कम होगी या 1 उंगली ज़्यादा होगी, लेकिन वो जनरली नॉर्मल बात नहीं है। सभी के 5, एक एक हाथ में 5-5 उंगलियां हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम इन 5 उंगलियों से क्या सीख सकते हैं। अपना बायां हाथ ऐसे खोल के रखिए और आप देखिए, और जो चित्र मैंने आपके सामने रखा है और उसको मिलान करिए कि जो अंगूठा है वो नंबर 1 है, फिर उसके बाद जो उंगली है नंबर 2, फिर तीसरी उंगली 3, चौथी उंगली 4 और सबसे छोटी उंगली 5। आखिर ऐसी कौन सी शिक्षा हम ले सकते हैं? सो आइए हम इन उंगलियों के द्वारा परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। और मैं आपको ये भी बताना मांगता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों को ले करके, सुना करके, कहानी या उदाहरण ले करके या कई प्रकार के छोटे छोटे चीज़ों को ले करके वो आत्मिक पाठ सिखाते थे, आत्मिक शिक्षाएं देते थे। तो आज हमारा जो शिक्षा का स्रोत है वो 5 उंगलियां हैं। तो आइए, पहली उंगली, पहला उंगली जो आपके हाथ में है, जिसे हम कहते हैं अंगूठा। अगर आप ध्यान से देखेंगे अंगूठे की ओर, पहली बात तो ये 4 उंगलियों से थोड़ा अलग ही है। ये दूसरों के साथ मिला हुआ नहीं है, वो अलग ही है। अच्छा, दूसरी बात हम इसको देखते हैं कि ये उंगली या ये अंगूठा मोटा है, मोटा, ठीक है। तो ये उंगली इस बात को दर्शाती है कि शायद मैं घमंडी हूँ, मोटा। कभी कभी हो जाता है लोग मोटे होकर के फूल जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे बिना हो नहीं सकता, मैं अलग से हूँ। बल्कि आपने देखा होगा कि बिना अंगूठे के कई काम नहीं होते हैं। मैं कभी कभी चोट लग गई मेरी अंगूठे में तो बहुत मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही है। इसलिए कभी कभी ये घमंड का कारण भी बन सकता है। ये अंगूठा मोटा, छोटा, सबसे अलग, वो लोगों से मिलना जुलना बहुत कम ही करता है, ओके, या करती है। तो पहला जो अंगूठा हमें दर्शाता है वो घमंड। और परमेश्वर को तो घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है कि घमंड से वो घृणा करता है और जो दीन होते हैं उन पर अनुग्रह करता है, पतरस की पत्री में लिखा हुआ है। लेकिन हमें इन चीज़ों पर घमंड नहीं करना। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं देखने में बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, या मेरे पास ये है, वो है, मकान है, बंगला है, ये वो। अरे साहब, इस पे घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये तो अस्थाई चीज़ें हैं, थोड़े समय की हैं, चली जाएंगी। अगर घमंड करना ही है तो हम एक बात पर जरूर घमंड कर सकते हैं, और वो है प्रभु परमेश्वर। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह की किताब, उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे,
वीर बलवान व्यक्ति अपने बलवान पर घमंड न करे, वीरता पर घमंड न करे, और धनी व्यक्ति अपने धन पर घमंड न करे। तो फिर किस पर घमंड करे? 24 पद, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न रहता हूं। कितनी अच्छी बात है ना? तो मेरे प्रियो, जब भी आप या मैं, हम लोग अंगूठे को देखें तो नकारात्मक रूप से अंगूठा घमंड को दर्शाता है। हम सकारात्मक रूप में देखें वचन कि हमें प्रभु परमेश्वर पर घमंड करना है, लोगों पर नहीं, अपने अचीवमेंट पर नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता पर नहीं, हम प्रभु पर घमंड करें। चलिए दूसरा फिंगर देख लेते हैं, नंबर 2। कभी कभी हम इसी फिंगर से दूसरे को बुलाते हैं ना, पॉइंट करते हैं। दूसरा फिंगर क्या है? स्वाद चखते हैं इससे। क्या करते हैं? स्वाद चखते हैं। आपने देखा हो जब भी कुछ चखना हो तो किससे चखते हैं? यही उंगली से चखते हैं। इसको हम बोलेंगे टेस्ट करने वाला उंगली, टेस्ट फिंगर। और ये अभिलाषाओं को जो हमारे शरीरों में पाई जाती है, टेस्ट का, देखने का, सुनने का, और ये जो है अभिलाषाएं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं उसको दर्शाता है। तो दूसरी उंगली आप जब देखें तो अभिलाषा की उंगली, टेस्ट की उंगली, ठीक है। अच्छा, बाइबल कहती है कि हमें अभिलाषाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभिलाषा एक ऐसी चीज है जो अगर हम उस पर ध्यान देते रहे ना, और अगर उसको हम पूरी ना करें तो हम परेशान हो जाते हैं, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, सामाजिक रीति से। जब हमारी अभिलाषाएं, डिजायर्स, जो इच्छा शक्ति, किसी के साथ होना, किसी के साथ गलत काम करना और पेटूपन होना, ये क्या है? अभिलाषाएं हैं। इससे हमें परे रहना है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 से 17 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छाएं, आंखों की अभिलाषा, कभी कभी नग्न चित्र देखने की अभिलाषा लगती है, लत सी लग जाती है कि अर्धनग्न चीजों को देखें। आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। सो प्रियो, पहला जो उंगली हमने देखा वो घमंड को दर्शाता है, लेकिन हमें घमंड नहीं, दीन बनना है, प्रभु पर घमंड करना। दूसरी बात हमने देखा जो अभिलाषाओं को दर्शाता है, टेस्ट, हमारे मुंह में टेस्ट करता है और बड़ा अच्छा लगता है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा लेकिन वो चला जाता है। हमें इस प्रकार की टेम्पटेशन में, इस प्रकार की परीक्षाओं में, अभिलाषाओं में ना पड़े। तीसरी उंगली, अच्छा ये वाली उंगली अगर आप देखेंगे तो बाकी सब उंगलियों से थोड़ा सा लंबी होगी। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए अपना हाथ। ये जो तीसरी उंगली है जिसे हम कहते हैं मिडिल फिंगर, वो और उंगलियों से लंबी है। और ये हो सकता है घमंड को भी दर्शाए, लेकिन उसके अलावा भी ये दर्शाती है क्या? जीभ को। हमारी लंबी लंबी जीभ होती है ना। अभी मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? जीभ ही तो इस्तेमाल कर रहा हूं आपसे बोलने के लिए। हम जब भी बोलते हैं तो जीभ इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है तीसरी उंगली
हमारे गलत रीति से हमारे जीभ को इस्तेमाल करने की बात को दर्शाता है। लंबी होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है। जी हाँ, ये मांस का लंबा टुकड़ा होता है जो भाई साहब किसी किसी में तो दवाई का काम करता है, लेकिन किसी किसी को काट छांट भी देता है। गलत बातें और उल्टी सीधी बातें हैं, और किसी के सीक्रेट बताना, दूसरों को नुक्ताचीनी करना, कानाफूसी करना, ये क्या दर्शाता है? ये लंबी जीभ है जो लपलपाती है। तो हमें इससे सावधान होना। ये उंगली जो है, जीभ से हमें सावधानी से अपने आप को दूसरों के समक्ष आना है, परमेश्वर के समक्ष सावधानी के साथ आना है। क्योंकि भाई जो भी बात हम करते हैं, मुंह से बोलते हैं, उन जीभों से जो निकालते हैं ना, गलत शब्द, उल्टे सीधे शब्द, गंदे जोक्स, किसी को गाली देना, कभी कभी मेरे जीवन में ऐसी बातें आ जाती, बाद में मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर से, ये भी बात है। तो हम जीभ को कैसे इस्तेमाल करते, ये तीसरी उंगली दर्शाती है जीभ के बारे में। परमेश्वर के वचन की ओर हम देखेंगे और पाया जाता है मत्ती उसका 12वां अध्याय। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 36 और 37 पद। मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 36 और 37 पद। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बातों का लेखा देना होगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बहुत भयानक, बहुत खतरनाक, लेकिन सटीक सही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपनी जीभ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि हम याकूब की पत्री पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जीभ एक अंगार के समान है। अगर पेड़ झाड़ में, जंगलों में अगर आग लग जाती है तो बुझाना मुश्किल होता। आपने देखा वो आजकल बहुत जगहों में, बहुत देशों में आग लगी हुई है, एक चिंगारी से सब जंगल जल जाते। एक गलत शब्द से हमारा संबंध टूट जाता है, दूसरों को हम हर्ट कर देते हैं, दुखित पहुंचाते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए प्रियो। तीसरी बात हम सीखते हैं कि हमको अपनी उंगली को, अपने जीभ को, उंगली मतलब अपने जीभ को कंट्रोल में रखना है कि हम इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु की स्तुति के लिए इस्तेमाल करें, क्रिश्चियन मसीह गीतों के लिए इस्तेमाल करें, आराधना के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तेमाल करें, गलत रीति से इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ये तो हो गई तीसरी उंगली भाई। आइए हम उंगली नंबर 4 पर जाएंगे। उंगली नंबर 4 जो है, यदि आप अपने हाथ में देखेंगे, वहां पर जब विवाह होता है तो उसी उंगली में क्या करते हैं, छल्ला पहनाते हैं, रिंग पहनाते हैं। और रिंग किस बात का प्रदर्शन करता है? संबंध, पति पत्नी का एक संबंध हो जाता है। उसी प्रकार से संबंध 14, जो उंगली नंबर जो 4 है, वो संबंध को दर्शाती है। हमारा संबंध दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, गठित रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम मिल कर रहे हैं। हाँ, संबंध है ना, इस बात को दर्शाता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है या तेरे भाई के बीच में कुछ गड़बड़ी है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है भाई, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गुस्से में आकर के खूब उल्टा सीधा बोल देते हैं, है कि नहीं? तो अगर आप जा रहे हैं प्रभु को धन्यवाद करने, चर्च जा रहे हैं या प्रभु भोज ले रहे हैं या ऐसी कोई चीज, तो प्रभु परमेश्वर कहता भैया वो सब छोड़ो, वो बाहर की चीजें छोड़ो, पहले दिल को साफ कर लो, अपने भाई से जाकर के क्या करो, मेल मिलाप करो। तो संबंध को स्थापित करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से, उसके लहू से हमारे पाप धुल गए और हम उसके बेटे और बेटियां हैं।
आइए मैं इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती और उसका 5 अध्याय 22 से 24। मत्ती उसका 5 अध्याय 22 से 24 पद सुनिए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य रहेगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ओहो, बहुत कठिन शब्द हैं लेकिन बहुत सच्चे शब्द हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हमें बहुत होशियार रहना संबंधों के मामले में। 23 पद, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कहने का मतलब हमारे जो संबंध हैं उसको पहले सुलझा लें। यह नहीं कि गुस्से में और क्रोध में उल्टी सीधी बातें सोच करके दूसरों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई बहनों के प्रति ऐसी भावना रख करके हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर को भेंट दे सकते हैं? नहीं, हम नहीं दे सकते। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता के बीच में गड़बड़ रहता है, पति पत्नी के बीच में कुछ समस्या रहती है, या कभी कभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में खपट वपट हो रहती है ना, या चर्च मेंबर्स और पास्टर के बीच में हो सकता है। नहीं मेरे प्रियो, ये जो उंगली नंबर 4 है वो सही संबंध रखने के लिए बारे में बताती है ना। रिंग हम उसी में पहनाते हैं, उसी से पता पड़ता है कि एक संबंध हो गया पति पत्नी का। तो हमारा संबंध भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और उसी प्रकार से हमारा संबंध मेरे भाई बहन, माँ बाप, पास्टर, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जो भी हो, अच्छा संबंध हो, भला संबंध हो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। 4 उंगली। आइए अंतिम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उंगली है, उंगली नंबर 5। आप देख रहे हैं उंगली नंबर 5 जो है वो छोटी है, छोटी उंगली है, और छोटापन दिखाता है गरीब को, जो बेचारे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा धन दौलत नहीं है। तो छोटी उंगली हमें इस बात को दर्शाती है कि हमें ऐसे लोगों की जिनके पास धन दौलत की कमी हो, चीज़ें नहीं हैं, फीस के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए मतलब जो खाना है कम है, कपड़े फटे हैं, तो हमें ऐसे लोगों की सहायता करनी है। जी हाँ, हमें ऐसे लोगों की सहायता करना। जो छोटी उंगली है नंबर 5, वो गरीब दशा को दर्शाती है। ठीक है, तो हमें इस छोटी उंगली को ध्यान में रखते हुए हम गरीबों की जितना हो सके सहायता करें। यदि हम उनको पढ़ा सकते हैं या कुछ पैसे दे सकते हैं या दूसरी कुछ सहायता कर सकते हैं, कुछ नए जूते या नए कपड़े दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय, 2 कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 6 से 9 पद। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़ कुड़ करके न दें, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है? प्रेम रखता है। ठीक है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है,
उसने बिखेरा, उसने गरीबों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। एक बार प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर तुमने इन छोटों में से किसी के लिए किया, वो मेरे लिए किया। जो भूखा था तुमने अनाज खिलाया, जो नंगा था उनको तुमने कपड़े दिए, जो बंदी गृह में था उनको तुमने विजिट किया, और जब मैं बीमार था तो तुमने मुझे विजिट किया। मतलब जो इन लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो मेरे प्रियो, आइए इस छोटी उंगली के समान हम भी गरीबों की, जो इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार से हो, हम सहायता करें। तो हमने देखा ये 5 उंगलियों के बारे में। पहली उंगली क्या है कि हमें घमंड नहीं करना है, और दूसरी उंगली क्या बताती है कि हम अपनी अभिलाषाओं में नहीं, लेकिन हम अभिलाषाओं से क्या करें, भागें। तीसरी क्या उंगली बताती है? तीसरी उंगली बताती है जीभ, हमारी लपलपाती जीभ को गलत रीति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, अच्छे भले बातों के लिए इस्तेमाल करें। चौथी उंगली जो है संबंध को दर्शाती है, हम अच्छा संबंध दूसरों के साथ रखें। और 5वीं उंगली इस बात को दर्शाती है कि हम जो गरीब हैं उनकी हम सहायता करें। तो अच्छा लगा आपको इन 5 उंगलियों से? आप इसको दूसरों को भी बताइए कि मैंने भी किसी से सीखा और वही बात मैंने आपके सामने रख दी। परमेश्वर इस छोटे से मेडिटेशन पर अपनी आशीष दे।